सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। सावित्री बेटा, पहली बार तुमने खाना बनाया और पहली बार में इतना अच्छा खाना। तुम जानती हो तुम्हारे आई ने जब पहली बार खाना बनाया था पूरा खाना जला दिया था। संतु जी, ये खंडो जो है ना, ये हमारे आंखों में पड़ने वाला रेत है। अभी उसके बदनामी के अलावा हमारे यहाँ और क्या मनसा हो सकती है? जिस गुनाह की पंतो और भी से बात कर रहे थे वो कैसा होगा? बेमेल विवाह की बात कर रहे थे। बेमेल मतलब विदाउट मैच। जरूर गुनाह में कोई दिक्कत रही होगी। कैसे कहे, क्या कहे कि कोई तैयार नहीं है एक गरीब और विधवा स्त्री की मुलगी से शादी करने के लिए। अरे शिवा, तुम आओ ना, आओ। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। बैठो बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। ये लो पानी। गुड। क्या हुआ? कोई बात बनी? कोई रिश्ता मिला? अरे मिल जाएगा। अरे आज एक ही तो दिन हुआ ना। हाँ, वो भी है। पर तुम कहाँ कहाँ गए थे? किससे मिले? क्या कहा उन लोगों ने? माझगांव गया था, काठीवाड़ी भी गया था। सब एक ही रास्ते में गांव है ना। एक दो लड़कों के बारे में और पता चला, वहां देख लेंगे। मतलब इतने गांव जाने के बाद एक भी रिश्ता नहीं मिला? अरे बन जाएगी बात। अरे शादी की बात है, ऐसे कोई शादी कर देंगे? शादी ब्याह के लिए तो समय लगेगा ही ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी गरीबी की वजह से कोई इस रिश्ते को स्वीकार ही नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसी बात मत कर। कोई क्यों ठुकराएगा? अरे मुक्ताई में कोई कमी है क्या? कमी तो है शिवा। गरीब के घर पैदा होना ही उसकी सबसे बड़ी कमी है। शिवा, शिवा, तू मुझे सच सच बता। मुझे दुख होगा, बुरा होगा, इसकी चिंता मत कर। ये तो इसकी आदत हो गई है रे मुझे। पता ना शिवा कि तुझे कोई रिश्ता नहीं मिला। बोल शिवा। तेरे सारे दुख हवा में जाने वाले हैं। कल मैं मंगेशी गांव जाने वाला हूं। खंडोबा करे और अच्छा रिश्ता मिल जाए। तू चिंता मत कर, मिल जाएगा रिश्ता। हाँ, मिल जाएगा। चल चल, मैं निकलता हूं।
सावित्री, सावित्री, अरे तो यहाँ चादर रखी थी, कहाँ गई? आप मुझे कितना प्यार करते हैं, और एक अच्छी है जो मुझसे प्रेम ही नहीं करती, हमेशा सिद्धू जी को ही करती है। कितनी भी कोशिश करूं, प्यार ही नहीं करती। सावित्री, तुम प्रेम की चिंता क्यों करती हो? अरे तुम तो प्रेम की मसीहा हो। आने वाले समय में तुम दुनिया को सिखाओगी कि प्रेम कैसे करना है। हाँ, तुम दुनिया को बताओगी। जब तक आपस में जाति भेद, ऊंच नीच का, रंग वर्ण का, मुलगा मुलगी का, बड़े छोटे का भेद है, तब तक हम सब सच्चा प्यार नहीं समझ सकते। तुम सारी दुनिया को प्यार का सच्चा पाठ पढ़ाओगी। मजाक मत करो, मैंने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, दूसरों को क्या पढ़ाऊंगी? जो खुद पढ़ा नहीं होता उसे ही, हाँ उसे ही न पढ़ने की तकलीफ समझ सकती है। नहीं तो इस दुनिया में कितने सारे पढ़ाऊ लोग आ गए और अपनी अपनी जेबें भर के चले गए। भलाई के नाम पे उन्होंने सिर्फ एक ही आदमी की भलाई की, सिर्फ अपनी। हाँ, जैसे कि पंतो जी हमेशा अपनी ही भलाई में लगे रहते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ, कभी कभी सोचती हूँ कि अपने आप को बदल दूं, ज्यादा सवाल करना बंद कर दूं। इससे सब मुझसे प्यार भी करने लगेंगे और सिद्धू जी की तरह मुझे कुछ तकलीफ भी नहीं होगी। सावित्री, ऐसा कभी सोचना भी मत। जो लोग दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं उन्हें थोड़ी तकलीफ तो सहनी ही पड़ती है ना। तुम कभी सवाल करना बंद नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही गलत चीजों को कटघरे में खड़ी करती रहना। हाँ सावित्री, देखना तुम्हारा ये संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। देखना सावित्री, एक दिन घर घर में तुम्हारे नाम से क्रांति की जोत जलेगी और चाहे कितना भी समय लग जाए मैं हार नहीं मानूंगा। अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले विद्यालय खुलवा कर ही रहूंगा। हाँ। लेकिन मैं इतना बड़ा काम कैसे अकेले कर पाऊंगी? किसने कहा ये सब काम तुम अकेले कर रही हो? हाँ? अरे इस महान कार्य में तुम्हारे साथ बहुत सारे साथी भी होंगे, जैसे गफ्फार बेग, लहू जी, लिजिर साहब और फातिमा बेगम। और सबसे बड़े साथी होंगे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले? काका, सावित्रीबाई फुले के सपने को आगे बढ़ाने का जो आपने बीड़ा उठाया है उसे मैं जाया नहीं होने दूंगी।
मुझे कैसे भी करके सावित्रीबाई फुले विद्यालय खुलवाना ही होगा और इस काम में सिर्फ एक ही व्यक्ति मेरी मदद कर सकती है, हमारी न्यूज़ कंपनी की सीईओ सागरिका कश्यप। मुझे उनसे बात करनी ही होगी। ज्योति, चले ज्योति, मंदिर के पास मिलूंगा। ज्योति, कहाँ जा रहा है? मैं मंदिर जा रहा हूँ अक्का। तू कब से मंदिर जाने लगा? मेरा मतलब ये है कि पहले खेत जाऊंगा, खेत से फूल लूंगा और फिर मंदिर जाऊंगा। पुजारी जी को देना है ना फूल। इतनी रात को? रात कहाँ है अक्का? देखो भोर हो गया। देखो कितनी रोशनी हो गई है। तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना? तू सचमुच खेत ही जा रहा है ना? हाँ अक्का, और कहाँ जाऊंगा? पाठशाला तो नहीं जा सकता। ठीक है अक्का, चलता हूँ। आज ज्योति का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई बहाना बनाकर गया हो? नहीं, पर मेरा ज्योति मुझसे झूठ नहीं बोलता। पर कहाँ गया रगा? क्यों? सुना है शांता की बेटी की शादी करा रहे हो? जी। वाह, सुंदर सुंदर, अतीव सुंदर। अरे शिवा, बहुत पुण्य का काम कर रहे हो तुम। बहुत सुंदर। कल्याण होगा, तेरा कल्याण होगा। अरे जो मित्र दुख हो ही दुखारी, तीनों लोकत पातक भारी। मतलब जो अपने मित्र के दुख के काम में नहीं आता, वो सबसे बड़ा पातकी कहता है। और तुम तो अपने मित्रता का धर्म निभा रहे हो। वाह 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 वाह। अरे बंकू तुम्हारा मित्र था और तुम उसकी मुलगी की शादी करा रहे हो। वाह, कल्याण होगा, तेरा कल्याण होगा। तो कोई लड़का मिला क्या अब तक? कहा ब्राह्मण देव? ऐसे लगता है कि देव हम पे रुष्ट है। अरे कितने गांव ढूंढा में ये रिश्ता बनाने के लिए, लेकिन एक भी रिश्ता अच्छा नहीं मिला। जहां मिला तो वहां विधवा की लड़की जानकर उन्होंने वो रिश्ता तोड़ दिया। अरे पंतु जी आंखें खोलो, पंतु जी आंखें खोलो और इस गरीब की मदद करो। इसे बताइए कि मुक्ता के लिए रिश्ता कहां मिलेगा। बगल में छोरा और नगर में ढिंडोरा। माने? कल स्वयं शंभू ने हमें साक्षात्कार दिया। हमें दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा
मुक्ता का कल्याण गुना करेगा। गुना यानी कि अपने बगल के गांव का गुना? जी हाँ, वो ही। वो गुना? अरे वो तो बुढ़ा है। अरे वाह 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 वाह, अरे क्या सुंदर रिश्ता भेजा है शंभू ने इस मुक्ता के लिए। अरे गुना जैसा जूते का कारागिर पूरे 20 गांव में ढूंढने से नहीं मिलेगा। घर बार भी उसका अच्छा है। अरे जूते के काम के साथ साथ उसके पास एक भैंस भी है। मतलब सुबह को दूध पियो और सांझ को भूंजा भूले उसके घर चलो। अरे बहुत अच्छा है गुना, उसमें कोई कमी निकाल ही नहीं सकता। और यहाँ आकर तुम्हारा काम एक पल में हो गया। और कितने दिनों से तुम गांव गांव के चक्कर खा रहे थे, हो गया ना काम? नहीं, ब्राह्मण देव कह रहे हैं तो सच ही होगा। लेकिन मैं ये बात शांता को कैसे समझाऊंगा? अरे मूर्ख, चमड़ी से ज्यादा मूल्य दमड़ी का होता है। और ये उम्र क्या लेकर पूजा करेगा? अरे कौन जानता है किसकी उम्र क्या है? अरे लाभ हानि जनन मरण जस परजस ये विधि हाथ है, और सारे के जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में है। उसी परमात्मा सभी जीवों के जीवात्मा में रहवास करता है। और तू उम्र की बात कर रहा है? पर किसकी उम्र ज्यादा किसकी कम होती है? और पंतो जी ने स्वयं कहा है, इसका मतलब है कि शंभू ने कहा है। तुम जाके शांता से कहो कि उसकी मुलगी के लिए रिश्ता मिल गया है। लेकिन देव, मैंने सुना है उसके बड़े बड़े बच्चे हैं। और सबके मुक्ता के बराबर के बच्चे हैं। ऐसे में अरे मूर्ख, लेकिन पत्नी तो नहीं है ना? अरे तुझे बच्चों से काम है या पत्नी से? तू एक काम कर, जा शांता से कह दे मुक्ता के लिए रिश्ता तय हो गया। जाकर उसे बता दे। ब्राह्मण देव, आप सही कह रहे। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। मतलब एक बूढ़े के साथ एक बच्ची का रिश्ता मैं कैसे करवा सकता हूं? शंभू ने हमें दृष्टांत में यही कहा था कि शिवा इस रिश्ते को इनकार करेगा। जी, और क्या कहा था शंभू ने? उन्होंने कहा, शिवा से कहना अगर उसने इस रिश्ते को इनकार किया तो अगली 84 लक्ष योनि में वो नरक की आग में जलेगा। उसकी संतान भूख से तड़पेगी। उसकी पत्नी अकाल मृत्यु पाएगी। नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। ये हम नहीं, स्वयं शंभो कह रहे हैं। ये अनर्थ रोकने के लिए
कोई तो उपाय बताया होगा शंभू जी ने। उपाय है। मुक्ता और गुना का विवाह। क्यों? 84 लक्ष योनि तक नरक की आग में जलना है? अरे सोच, पंकु के मरने के बाद शांता और मुक्ता का क्या हाल हो रहा है। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बीवी और मुर्गी का क्या होगा? हाँ, ठीक है, मैं ये रिश्ता जरूर करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा। शंभो! सावित्री के विवाह की हमने इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये समाज के कड़े नियम याद आते हैं तो मैं डर जाता। इतना अच्छा रिश्ता और उसने हमारी मुक्ता के लिए हाँ कर दिया, पर जरूर कुछ कमी होगी। लंगड़ा है या अंधा? गुरुजी, कहीं ये फूल इस आखड़े में मसल तो ना जाए। गुरुजी, फूल मसलने के बाद भी खुशबू देता है और फूल स्वभाव से ही बलिदानी होता। मुलगी की शादी बार बार नहीं होती। तू एक काम कर, मुलगी की शादी की तैयारी के लिए कुछ दिन छुट्टी ले ले।